रहने दे, हट पीछे। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। मेरी बेटी बोले तो इस मुल्क के बादशाह की औलाद है तू। अरे नालायक, तेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और तूने बताया भी नहीं, चुपचाप आकर के बैठ गई। किसके डर से? इसके डर से या इसके डर? किसके डर से बैठ गई? बेटे, आसमान की ऊंचाइयों को छू कर चलने वाले लोग जमीन पर पड़े हुए कीचड़ पे नजर भी नहीं डालते हैं। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है मेरा, सिर्फ महल से बाहर निकलने के लिए पूरे 6 घंटे मैंने शहर को बंद करवा दिया है। और इस शहर के अंदर अगर एक नीडल की सेलिंग होती है तो उस पर हमारा टैक्स होता है। कितना नुकसान हुआ है, कितने ईंधन की खपत होती है शहर के अंदर। और इन लोगों के डर से तू महल में आकर के बैठ गए, अपने पिता से नहीं बतलाया। अरे कटवा करके फेंकवा देता, खून की नालियां बह जाती। बोल क्या किया इसने? बाबूजी, मैं जो कुछ आपसे बताऊंगी सच बताऊंगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी बाबूजी। बाबूजी, आप सेनापति शंभू सिंह की बातें करते हैं। आज इसने चमन में मेरे साथ में वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में श्री कृष्ण भगवान ने किया था। हाँ बाबूजी, ये इंसान नहीं, इंसान के शक्ल में देवता है बाबूजी, देवता। हाँ बाबूजी। हाँ बेटी, ये वो सूरज है जो खुद जल करके सारी दुनिया को रोशनी प्रदान करता है। ये वो खुशना फूल है जिसके खुशबू से ये हमारा क्वालिटी नहीं, हमारा कंट्री सुगंधित है। एज ब्राइट एज ए लाइट, ये बिल्कुल प्रकाश की तरह चमकीला है। बट इसने क्या किया है? बाबूजी, आप मंत्री शंकर सिंह की बातें करते हैं और इसके साथ में जो इसका पालतू कुत्ता है इसकी बातें करते हैं। बाबूजी, आज मंत्री शंकर सिंह ने चमन में मेरे साथ में वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में दुशासन ने किया है। ये इंसान नहीं, एक भेड़िया है बाबूजी, भेड़िया है। शंकर सिंह, तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया रे? है? तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया? शिवाइयो, अरे ठहरो महाराज जी। कहना चाहता है ये? गुस्ताखी माफ हो, अगर इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुझे बोलने की इजाजत दी जाती है। महाराज जी, आप सम्राट हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि कोई भी मासूका, कोई भी प्रेम का, वो अपने आशिक को जानबूझ करके कुएं में नहीं धकेलने की नहीं है। सब कुछ छीन लिया इन ले जाओ इसको यहाँ से, ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से, नंगा कर दे इन लोगों ने मुझे। आज मेरी बेटी एक मासूका बन गई है। इतनी बड़ी बदतमीजी, बदतमीजी तो तूने किया है। एक लफ्ज नहीं कहना, नहीं अंजाम भयानक होगा। अंजाम की परवाह नहीं है।
कोई माशूका अपने आशिक को जानबूझकर वो कोई में नहीं ठेल सकता। हाँ, उससे बचाने की हमेशा वो कोशिश करेगी। मैं मानता हूं कि कोई माशूका अपने आशिक को ऐसा नहीं करेगी, वो हमेशा बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके साथ साथ तेरे पास सबूत क्या है कि चमन के अंदर राजकुमारी के साथ जिना करने की कोशिश की? क्या सबूत है? अगर सबूत मिल गया तो क्या होगा? सबूत ना मिला तो ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। और अगर मिल गया तो क्या होगा? क्या सबूत है? सेनापति शंभू सिंह, ये शंकर सिंह कच्ची गोलियां नहीं खेलता। कोई भी जुर्म किसी के ऊपर साबित करने के पहले सबूत अपने पास रखता हूं। ऐ सिपाही, ले आ। महाराज जी, वहां नहीं, यहां देखिए शंभू सिंह। अब ये रिवॉल्वर आप देखिए कि ये किसकी है और ये हमारे पास कैसी है। शंभू सिंह, महाराज, ये रिवॉल्वर तो तेरी है, तो इसके हाथ कैसे लगी? हुजूर, मैं सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई ये है कि मैं बॉर्डर पे न जाकर राजू की झोपड़ी गया था। हुजूर, जब झोपड़ी से चमन के समीप से गुजर रहा था, जो चमन के अंदर चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी और मैं चमन के अंदर दाखिल हो गया तो वहां क्या देखा कि राजकुमारी चंचला को जमीन में गिरा दिया था। बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन हुजूर, आपकी बेटी है, खुले शब्दों में नहीं कर सकता। उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन जब तस्वीर देखा कि ये तो दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, गोली इसके ऊपर ना चलाकर हवाई फायर किया। गोली की आवाज सुनकर राजकुमारी को छोड़कर दूर हट गया और उसी वक्त मैं जज्बात में आ गया और रिवॉल्वर को खोल में डालकर शमशीर लेकर झपट पड़ा। हमारी इसके बीच वार्तालाप हुई, फिर जंग शुरू हो गया और ये जंग से पीठ दिखाकर वहां से भाग निकला। हुजूर, और वो रिवॉल्वर शायद मेरी खोल में ना जाकर जमीन में गिर गई और रिवॉल्वर के बाद मेरे दिलो दिमाग से हट गया था। सच्चाई ये है। शंभू सिंह, एक बात बता, मैं यहाँ का राजा हूँ या क्या बोलते हैं वो प्लेइंग द कार्ड, क्या बोलते हैं ताश की पत्तों की तरह मेरे साथ तो खेल खेल रहा है? Who am I? मैं कौन हूँ? मेरे को पहचानता है? Who are you? तू कौन है? तू अपने आप को जानता है? You are a great leader. You are a border security force of commandership. एक सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी है तू, जो हमारे फौजी जवानों को प्रशिक्षण देने वाला है, उनका इंटरव्यू लेने वाला है। अगर तू आदेश जारी कर दे तो हमारे फौजी जवान बच्चे अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन सांस तक न ले रहे। और एक कमांडर चीफ की रिवॉल्वर खोल में ना जा करके ग्राउंड पे आ जाए, जमीन पे आ जाए, तो कैसे कमांडर चीफ होगा रे? हुजूर, अगर ये दरबार का मंत्री नहीं होता तो गोलियों से छल भी कर देता। चल, एक्सेप्ट कर लेता हूं तेरी बात को। आई एग्री यू, सहमत हो गया। तेरा सीनियर है, तेरे हाथ पैर फूल गए, तेरी जब रिवॉल्वर गिर गई। एनीवे, बट मैंने तेरे को आदेश दिया था कि तेरे को बॉर्डर की सिक्योरिटी करना है,
तो बाजार की सिक्योरिटी ना करके राजू के हट कैसे पहुंच गया, झोपड़ी कैसे पहुंच गया रे? अगर उसी बीच में हमारा कोई दुश्मन हमारे घर पे चढ़ाई कर देता तो ना जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती, ना जाने कितनी माओ की गोदियां सूनी हो जाती, ना जाने कितनी औरतों के मांग का सिंदूर मिट जाता। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता, जवाब दे कौन होता? हुजूर, राजू एक विधवा माँ का बेटा था। सोचा जाकर उसके हिम्मत को बढ़ाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। यही मेरी गलती है। राजू एक विधवा माँ का बेटा था, पुअर था। जब राजू नाम का लड़का जब मेरे कोर्ट को अटेंड किया, मेरे कोर्ट में दाखिला दिया, उसने सिर्फ 50,000 की बात की थी। तूने 1 लाख रुपए केक दिए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? उसने सिर्फ 1 पोशाक मांगा था, तूने 2 पोशाक दिलवाए, कोई ऑब्जेक्शन किया? तूने मेरा घोड़ा दिलवा दिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया? फिर कौन सी हिदायत देने के लिए उसकी झोपड़ी पहुंच गया रे? नो, आई कैन नॉट बिलीव योर शंभू सिंह। मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। कितना समय हुआ रे? ओ गॉड, समय तो काफी वेस्ट हो गया है। आज को हम यहीं पे कोर्ट एंड करेंगे। आने वाली 15 तारीख को हम इसकी सुनवाई दोबारा करेंगे और 15 तारीख को राजू की मदर को हमारे कोर्ट में लाया जाए। मैं उससे ये जानकारी करूंगा कि ये उसकी झोपड़ी पहुंचा है या नहीं गया है। अगर ये राजू की झोपड़ी नहीं पहुंचा है तो निश्चित रूप से एक सच्चाई को छुपाने के लिए लाखों झूठ का सहारा ले रहा है। निश्चित रूप से हमारी बेटी के बीच इसके नाजायज संबंध हैं। अगर ऐसा ये पकड़ा गया तो इसे मौत की सजा मुकर्रर की जाएगी। 15 तारीख तक इसकी वर्दी छीन करके इसे लॉकअप में डाल दिया जाए और पुलिस के कस्टडी में रखा जाए। और हाँ, मैं तेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करता हूं। नो, क्योंकि तुम दोनों लोग मेरी नजरों में एक आइडेंटिकल हो। तू एक मिनिस्टर है, तेरा पावर है। हो सकता है कि गवाह को मिटाने के लिए तू प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि राजू की मां के ऊपर किसी की गर्दन पे तलवार लटक रही है। हो सकता है कि तू बदल भी सकता है या उसको मर्डर भी कर सकता है, करवा सकता है। इसलिए हम इस केस को लहजे में नहीं ले सकते हैं। सिपाहियों, शंकर सिंह को नजर कैद रखा जाए। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये मेरा आदेश है, इसके सीने पर गोलियां चला दी जाए। दिस इज माय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक्ट। जाओ जाओ शंभू सिंह, मुझे मत देखो। अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर बन रहा था। एक ही झटके में साले को जेल भेजवा दिया और महाराज जी ने क्या कहा कि हम इसकी दोबारा सुनवाई 15 तारीख को करेंगे और 15 तारीख को राजू की मां को कोर्ट में लाया जाए। हम उससे ये जानकारी करेंगे कि ये तुम्हारी झोपड़ी गया था या नहीं गया था। अरे महाराज, साले 15 तारीख तक राजू की मां दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। हम उसे मिटा देंगे। जब राजू की मां नहीं रहेगी जिंदा तो कौन गवाही देगा?
अभी तो साले हम तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। अब चल आओ, थोड़ा सा आराम करेंगे, बाकी अब सम्राट के विषय में सोचेंगे कि मुझे करना क्या।